हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या यात्रा पर निकले हैं तो सबसे पहले सवाल आता है कि वहाँ रुकने की क्या व्यवस्था रहेगी। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे 7 आश्रमों के बारे में बता रहे हैं जहाँ आप न केवल ठहर सकेंगे बल्कि खाना भी खा सकेंगे। गीता भवन ऋषिकेश। ऋषिकेश एक बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ कई आश्रम है। गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित एक बड़ा कैंपस है। यहाँ परिसर में आरामदायक प्रवास के लिए कई प्रवचन कक्ष और 1000 से अधिक कमरे हैं। गीता भवन दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए एक पसंदीदा स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें पवित्र गंगा नदी में स्नान करने, प्रवचन सुनने और करने के साथ साथ रहने की भी सुविधा मिलती है। आश्रम में लक्ष्मी नारायण मंदिर, एक आयुर्वेदिक विभाग और एक लाइब्रेरी भी है। यहाँ आने वाले मेहमान शुद्ध और स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन का आनंद ले सकते हैं। गीता भवन में बुकिंग के लिए यहाँ संपर्क किया जा सकता है। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश। ऋषिकेश का परमार्थ निकेतन भी एक ऐसी जगह है जहाँ में रुक सकते हैं, खाना खा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस आश्रम में आप निःशुल्क योग क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। परमार्थ निकेतन एक सच्चा आध्यात्मिक आश्रय स्थल है जो हरे भरे हिमालय की गोद में मां गंगा के पवित्र तट पर स्थित है। यह ऋषिकेश में सबसे बड़ा आश्रम है जो यहाँ आने वाले हजारों तीर्थयात्रियों को स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र वातावरण में रहने का अवसर प्रदान करता है। परमार्थ निकेतन में आवासीय सुविधा की बुकिंग के लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। भारत हेरिटेज सर्विसेज ऋषिकेश। ऋषिकेश में स्थित इस आश्रम की अपनी अलग विशेषताएं हैं। यह आश्रम और संस्थान स्वस्थ जीवन शैली के लिए, शरीर और मन के उपचार के लिए कोर्स उपलब्ध कराता है। स्वयंसेवी कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर कोई भी यहाँ मुफ्त में ठहरने की सुविधा का लाभ ले सकता है। यहाँ आपको विदेश से आए लोगों के बीच रहने और उनसे बातचीत करने का भी मौका मिलेगा। अच्छी बात यह है कि आश्रम स्वयंसेवी गतिविधियों में भाग लेने वालों को सम्मान प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है। इस आश्रम में एडवांस बुकिंग के लिए यहाँ संपर्क किया जा सकता है। आनंद आश्रम केरल। आनंद आश्रम केरल के कासरगोड जिले के एक शहर कान्हागढ़ में स्थित एक आध्यात्मिक आश्रय स्थल है। आनंद आश्रम की स्थापना स्वामी रामदास और माता कृष्णाबाई, जिन्हें पापा रामदास और पूज्य माताजी भी कहा जाता है, उन्होंने 1931 में की थी। ये कान्हागढ़ शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक जंक्शन पर स्थित है। हरी भरी हरियाली के बीच इस बहुत ही सुंदर आश्रम पर आकर आप वास्तव में एक अलग ही शांति का अनुभव करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको एकदम घर जैसा कम मसाले वाला है। ये आश्रम पूरी तरह से देहाती शैली में बना हुआ है। चारों तरफ प्रकृति से घिरा होने के कारण पर्यटक यहाँ आकर सुकून पाते हैं। आप इस आश्रम में बुकिंग के लिए यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर। कोयम्बटूर के बाहरी इलाके वेलियागिरी की तलहटी में स्थित ईशा योग केंद्र ईशा फाउंडेशन का मुख्यालय है। यह सद्गुरु का आध्यात्मिक केंद्र है। ईशा आत्म परिवर्तन के लिए एक पवित्र स्थान है जहां आकर आप अपने आंतरिक विकास के लिए समय समर्पित कर सकते हैं। बड़ी आवासीय सुविधा में ब्रह्मचारियों, पूर्णकालिक स्वयंसेवकों और आगंतुकों का एक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रहता है। ईशा योग केंद्र आपको स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, उच्च स्तर की आत्मसंतुष्टि पाने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करता है। आश्रम के डॉर्मेट्री में स्वयंसेवी कार्यक्रमों में लेने वालों के लिए भी रहने की सुविधा है। ईशा योग केंद्र तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ईशा योग केंद्र में एडवांस बुकिंग के लिए आप इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। श्री रमनाश्रमम तमिलनाडु। अगर आप तमिलनाडु की तिरुवन्नामलई की पहाड़ियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप यहाँ मौजूद श्री रमनाश्रमम में रुक सकते हैं। इस आश्रम में श्री भगवान का विशाल मंदिर है। आश्रम में एक बहुत बड़ा बगीचा और एक लाइब्रेरी भी है। श्री भगवान के भक्तों को यहाँ ठहरने के लिए कोई किराया नहीं देना पड़ता है। फायदे की बात यह है कि यहाँ आप शुद्ध शाकाहारी भोजन का आनंद ले सकते हैं। आपको अपनी यात्रा से कम 6 सप्ताह पहले यहाँ ठहरने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी होती है। बुकिंग के लिए यहाँ संपर्क करें। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब, हिमाचल प्रदेश। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के भुंतर से उत्तर पश्चिम में
पार्वती घाटी में व्यास और पार्वती नदियों के मध्य बसा एक तीर्थ स्थल व पर्यटन नगरी है। कुल्लू से इसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर और मनाली से करीब 80 किलोमीटर है। मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा किसी चमत्कारी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। आप इस बात को जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इस गुरुद्वारे का पानी बर्फीली ठंड में भी उबलता रहता है। गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब गुरु नानक देव जी की यहाँ की यात्रा की स्मृति में बना है। आप गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब में फ्री में ठहर सकते हैं। यहाँ ठहरने या खाना खाने के लिए आपको पैसा नहीं देना होता है। कहा जाता है कि यहाँ सुबह शाम लंगर की व्यवस्था है, जहाँ कोई भी खाने के लिए जा सकता है। तो अब आप जब भी इन जगहों पर घूमने जाएं, इन आश्रमों में उपलब्ध निःशुल्क आवास सुविधाओं का लाभ जरूर उठाएं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।